नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज पढ़ते हैं इंग्लिश। कंपटीशन लेवल का जो इंग्लिश आता है उसी का ये टॉपिक मैंने लिया है। तो पहला है, देखिए ये एरर वाला है। कौन सा पार्ट इसका एरर है वही बताना है। दे डिड नथिंग, उसके बाद ये पहला पार्ट है, ठीक है। दैट वाज डाउन द, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा है डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस, फिर चौथा, ये तीसरा था। और ये देखिए चौथा वाला जो है, यहाँ पे 4 लिखने को मैं भूल गया हूँ। ये चौथा है नो एरर। कौन सा पार्ट इसमें एरर है, मतलब किसमें मिस्टेक है। तो देखिए इसका अगर आप लोग हिंदी नहीं निकाल पाते हैं तो आप लोग को ये पता करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी कि किसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए इसका इंग्लिश का हिंदी जो है वो होगा, उन्होंने ऐसी कभी नहीं किया जो राजकुमारी की शान से नीचे हो। मतलब कि कहने का मतलब कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। जो, दैट का मतलब यहाँ पे जो से है, जो राजकुमारी के शान के नीचे हो। यहाँ पे देखिए नीचे का जो भाव आया ना, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है ना वो भाव आ रहा है। शान, शान जो होती है, शान को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। शान तो एक अलग शान होती है ना, जो कि नीचे ना हो। तो यहाँ पे डाउन नहीं होगा, डाउन की जगह पे क्या होगा, बिलो होगा। बिलो, आप लोग बिलो जानते होंगे प्रीपोजिशन के बारे में। बिलो कहाँ लगता है, जो भावनाओं के बारे में नीचे दर्शाए, जो भावनाओं के बारे में नीचे दर्शाए। जैसे पैसा प्यार के नीचे होता है, पैसा क्या होता है, प्यार से नीचे हो जाता है, तो वहाँ पे बिलो लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे डाउन जो है ना, डाउन नहीं होगा, यहाँ पे बिलो होगा। यानी कि 2 वाला में एरर है, पार्ट 2 में एरर है, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डू यू खाली स्थान आउन ए कॉपी ऑफ शेक्सपियर हेमलेट। देखिए शेक्सपियर की एक मतलब कि कॉपी या नोवेल का लीजिए, नाटक हेमलेट है, जिसका नाम हेमलेट है, उसी के बारे में बता रहा है। इसका ऑप्शन है चांस, पहला चांस है, दूसरा चांसेस, तीसरा पर चांस और बाई चांसेस। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग इसमें हिंदी से ही पकड़ पाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। क्या आपके पास शेक्सपियर के हेमलेट की एक कॉपी है, एक प्रति है, मतलब कि एक नाटक है, जैसे पन्ना पे छपाता है ना, 2 कॉपी होता है, उसी प्रकार से एक छोटा सा नाटक है जो दुखद भरा है, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपके पास है एक कॉपी। तो उसका देखिए यहाँ पे जो एरर आएगा ना, यहाँ पे आएगा परचांस। परचांस का क्या होता है हिंदी, मुमकिन, यानी आपके पास है, मुमकिन है आपके पास कि अभी है, अवेलेबल है, यही वो कर रहा है। इसका भावना यही है कि परचांस यानी मुमकिन है अभी। तो यहाँ पे परचांस करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हिंदी अब अगर आप लोग जान रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब तो परफेक्ट होगा आपके लिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं, सिमिलर वर्ड, यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है किसका। देखिए ये जो वर्ड है इसी का सिमिलर वर्ड बताना है। कोमेमेरेट, कोमेमेरेट, मोरेट है, मोरेट, कोमेमोरेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मनाना। मनाना मतलब कुछ भी हो सकता है, जश्न मनाना या दुख मनाना या कुछ भी मनाना होता है, ठीक है। मनाना, कुल मिला के सब मिलजुल कर मनाना होता है, जश्न मनाना। आप कह सकते हैं जश्न मनाना। इसका सिमिलर वर्ड बताना है, यानी कि मिलता जुलता वर्ड। तो आप लोगों को दिख गया होगा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट ये का मतलब क्या होता है, मनाना होता है, सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेट करना या और भी कोई भी इंजॉय कर रहे हैं वो सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होगा क्योंकि ये स्माइल है, इससे तो कोई मतलब नहीं। वेदर हिडन, हिडन का मतलब छिपा हुआ, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। इसका मतलब मनाना, इसका मतलब मनाना। आगे चलते हैं 4 नंबर पे, चूज द डिफरेंट वर्ड। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो कौन सा अलग होगा वही बताना है। पेन यानी दर्द होता है, सारो यानी दुख होता है, ग्रीफ यानी भी दुखी होता है, जील यानी क्या होता है, जील यानी खुशी होता है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पेलिंग देखिए, इंग्लिश जो है ना स्पेलिंग पे ही टिका हुआ है। स्पेलिंग आपको जितना वर्ड मीनिंग वर्ड तैयार रहेगा ना, आप लोग उतना ही पावरफुल रहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। और इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं है, बस वर्ड पावर की बात है। वर्ड पावर जितना आप लोग के पास है
आपकी इंग्लिश उतनी ही मजबूत है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। चूज़ द डिफरेंट वर्ड। इसमें भी देखिए डिफरेंट वर्ड ही बताना है। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। जेंटल, नेक। गिल्टी, दोषी। मिक, मिक का मतलब भी होता है नेक ही होता है। जेंटल, नेक या फिर मिक, विनम्र भी कह सकते हैं। तो देखिए ये जो है विनम्र है, ये भी नेक है। नेक जो होगा वो विनम्र होगा, झगड़ा नहीं करता होगा किसी से। मिक का मतलब भी विनम्र से ही है। जेंटल जो होता है, ये देखिए जो गिल्टी है ना, गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ये अलग है, यही बताना था कि कौन सा इसमें अलग है, यानी गिल्टी अलग है, तो गिल्टी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? द बैटल खाली स्थान फॉर सम टाइम। यहाँ पर देखिए सिंस फॉर की कभी भी बात है तो हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसमें भी बिन वाला ही देखेंगे। तो बिन वाला इसमें दो ठो है, एक तो हैज़ बीन रेजेड, रेजेड है रेजेड, और एक है हैड बीन रेजिंग। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? और पहला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बीन वाला चाहिए, क्योंकि इसमें क्या आया है? फॉर की बात आया है, तो फॉर के संग बीन वाला ही लगेगा। तो फॉर के संग जब बीन लगता है ना, तो इसमें जो इसका मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी भी लगता है, तो इसलिए हम आईएनजी वाले को ही देखेंगे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हैड बीन। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बीन के संग आईएनजी भी आया है और फॉर वाले में बिन का भी काम होता है, तो इसलिए ये सभी एंगल से सही लग रहा है। इसलिए द बैटल हैड बीन रेजिंग फॉर सम टाइम। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा सही है इसमें स्पेलिंग? तो देखिए इसका स्पेलिंग जो होता है कंपोजर, COMPOSURE, ये देखिए कंपोजर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी? मानसिक संतुलन। यानी कौन सा इसमें सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है हमको, ठीक है। COMPOSURE, कंपोजर यानी मानसिक संतुलन। चलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 8 नंबर देख लेते हैं। एक्टिव है द क्वायर रियली इंजॉयड दैट पीस। तो यहाँ पर देखिए क्वायर का मतलब क्या होता है? गाना मंडली, जो भजन बजाने वाले होते हैं वही होता है गायक मंडली। रियली इंजॉयड दैट पीस। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट पीस पहले लगाएंगे, दैट पीस पहले हो गया। उसके बाद देखिए ये टेंस जो है पूरा, ये किस टेंस में है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें सहायक क्रिया लगा देंगे। सहायक क्रिया इज आर एम से रिलेटेड होगा। दैट पीस यानी एक पीस की बात हो रही है, यानी दैट पीस इज लगेगा। रियली इंजॉयड बाय द क्वायर। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन ही मिल गया हमको सही, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी दिया है इंजॉय का, इंजॉयड बाय भी दिया है, द क्वायर, रैली और इज भी है इसमें, यानी सब नियम फॉलो कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक्टिव से पैसिव बनाना जान ही गए होंगे अभी तक, तो अगर हमारा सब वीडियो देखे होंगे तो पक्का आप लोग जान ही गए होंगे, ठीक है। तो इसका बहुत आसान था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट से क्वेश्चन है। डायरेक्ट है आकाश सैड कामा इन्वर्टेड कामा महेश हैज़ गॉन होम। तो यहाँ पर देखिए आकाश सैड के स्थान पे सैड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो आकाश सैड, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा? दैट लगेगा, दैट। आकाश सैड दैट, महेश का महेश लगेगा। उसके बाद देखिए ये हैज है, तो जब हैज है तो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसमें पूरा टेंस ही बदल जाता है, तो हैड लगेगा। गॉन होम, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट मिल गया है। आकाश सेड दैट महेश हैड गॉन होम, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, पीपी है, इसलिए फिर से पीपी में ही आ गया है, पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो उसमें भी हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से भी दिया था, क्योंकि उसमें भी थर्ड ही फॉर्म लगता है और इसमें भी थर्ड ही फॉर्म लगा है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर है राम खाली स्थान मी ए बुक। क्या होगा यहाँ पे? क्या भरा जाएगा? वर्ब, मेन वर्ब भरना है। गिव, गेव, गिवन, गिविंग। गिविंग तो होगा नहीं, गिविंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें इज आर एम चाहिए गिविंग के लिए।
गिवन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हैड, हैज, हैव इन तीनों में से कोई एक रहेगा, तब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखिए गिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम एक वचन है, इसलिए अगर होता भी ना GIVES होता, अगर होता भी तो, लेकिन नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। बचा कौन? बी ऑप्शन, गेव। गेव बिल्कुल परफेक्ट होगा। राम गेव मी अ बुक, राम ने मुझे एक किताब दी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0। धन्यवाद।